हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काउंट फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विथ काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या होता है? काउंट एक फंक्शन है जो एक्सेल के द्वारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी डेटाबेस का, किसी भी टेबल का टोटल काउंट निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को ये जो रेंज है, इस रेंज में से टोटल नंबर ऑफ काउंट चाहिए कि कितना सेल में क्या है, टोटल काउंट चाहिए इस रेंज का। तो मैं यहाँ पे जाकर मैं राइट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इक्वल्स टू काउंट, COUNT, काउंट लिखने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं उस रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका मुझे काउंट चाहिए। तो मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पे देखेंगे 3 है, लेकिन बात बोलेंगे यहाँ पे 3 तो नहीं है। यहाँ पे टोटल काउंट अगर देखे तो आप देखेंगे मैं जैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नीचे दिखा रहा है आपको, नीचे स्टेटस बार में यहाँ पे दिखा रहा है टोटल काउंट। काउंट यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है 5, टोटल काउंट यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो ये कैसे? काउंट फंक्शन क्या होता है? काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ये किसी भी टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे टोटल उसको नंबर जो मिला, नंबर टाइप का जो वैल्यू मिला वो है आपका 1, 3 और 5। ये न्यूमेरिक वैल्यू मिला है, इसीलिए उसने 3 काउंट किया है। अगर मैं इस 5W को यहाँ पे कर दूँ 4, तो आप देखिएगा ये चेंज होगा। करके 4 करके इंटर किया तो आप देखिए यहाँ पे टोटल काउंट दिखा रहा है 4। मतलब काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर टोटल काउंट चाहिए तो क्या करना होगा? फिर उसके लिए एक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से एक डिलीट कर दूँ, फिर क्या हो रहा है? अगर मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट, तो वो ब्लैंक सेल को भी काउंट नहीं कर रहा है। काउंट जहाँ पे सिर्फ नंबर मिल रहा है उस रेंज में काउंट उसी को रिटर्न कर रहा है। अब मैं काउंट ए फंक्शन यूज कर रहा हूँ, COUNT, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल मेरे पास, मैं अगर इसको सिलेक्ट करके नीचे स्टेटस बार में देखो तो यहाँ काउंट दिखा रहा है 5। तो ये सही आ रहा होता। काउंट ए फंक्शन टोटल नंबर टेक्स्ट को काउंट करके आपको दिखाएगा, ये भी ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। तो ये रहा काउंट और काउंट ए फंक्शन। अब आगे की तरफ में चलते हैं, काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है? अगर मेरे को कुछ ऐसा काउंट चाहिए जिसमें कुछ क्राइटेरिया है, वो तो मैंने अभी दिखाया सिंपल काउंट जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। मुझे एक काउंट नंबर चाहिए विथ सम क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेबल यहाँ पे ड्राफ्ट किया है। ये टेबल एक स्टूडेंट का है। तो इस टेबल से मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल जिसका एज काउंट, मेरे को उस स्टूडेंट का नंबर चाहिए जिसका एज मोर देन 20 ईयर्स है, या फिर जिसने मार्क्स मोर देन 80 गेन किया है, या फिर जो स्टेट जिसका दिल्ली है। तो इसमें एक क्राइटेरिया फिट हो जा रहा है कि काउंट दो जिसका, मतलब क्राइटेरिया है कि जिसका एज मोर देन 20 है। तो अगर ऐसा क्राइटेरिया टाइप का काउंट यूज हो तो उसमें हम लोग यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि इस टेबल से मेरे को टोटल काउंट निकालना है कि कितना स्टूडेंट है। तो मैं जस्ट जाकर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा काउंट ये, या फिर काउंट। अगर मैं काउंट इस नेम पे चलाऊँ तो यहाँ पे 0 आएगा, COUNT, काउंट, क्योंकि इसमें एक भी नंबर नहीं है। मैं इस रेंज को सिलेक्ट किया और इंटर बटन प्रेस किया तो 0 आया, क्योंकि यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है। तो इसलिए मैं क्या यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज कर सकता हूँ। या फिर काउंट यूज करना है तो मेरे को एज वाले में फिल्टर करना होगा काउंट। तो मैं काउंट ए किया। काउंट ए करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया इस रेंज को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे दिखाया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6। ये सही है, 6 नीचे। अब दूसरा है एज ग्रेटर देन 20। इसमें से वैसे स्टूडेंट का काउंट निकालना है जिसका एज ग्रेटर देन 20 है। तो इसके लिए मेरे को एज वाला कॉलम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एज ग्रेटर देन 20 किसका है, 23 और 22 और 26, मतलब टोटल काउंट 3 आना चाहिए। तो इसके लिए कैसे करते हैं? इसके लिए मैं सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू COUNT, काउंट इफ। काउंट इफ करने के बाद मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे आप देखिए एक्सेल आपको दे रहा है सजेशन, ब्रैकेट ओपन, रेंज बोल रहा है किस रेंज में आपको काउंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मुझको एज वाले से काउंट करवाना है। तो मैंने ये रेंज दिया, ये
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कॉमा, मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस कर रहा हूँ और बोला क्राइटेरिया क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया है कि जिसका एज ग्रेटर देन 20 हो। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखूँगा, ग्रेटर देन का साइन ऐसे होता है, और ग्रेटर देन क्या है 20, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 20 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा पहले क्लोज होगा फिर से ब्रैकेट क्लोज होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले रेंज लिया कि किस रेंज में मेरे को काउंट करवाना है, तो मेरे को एज वाले कॉलम में काउंट करवाना है। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा है जिसका एज ग्रेटर देन 20 है, उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है और मैं इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 आ चुका है। मैं इसको अलाइनमेंट मिडिल कर ले रहा हूँ तो देखने में सही रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पे 3। अब अगला है क्वेश्चन, एज लेस देन 20 है। अब सेम है, क्राइटेरिया मेरे को डालना किस में है, एज कॉलम में ही डालना है। और क्राइटेरिया क्या है, मेरा रेंज होगा एज कॉलम, और क्राइटेरिया क्या होगा, लेस देन 20। तो मैं टाइप कर रहा हूँ इक्वल्स टू काउंट, मैं यहाँ पे काउंट नहीं यूज करूँगा, काउंट इफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्राइटेरिया है। काउंट इफ, आई एफ ब्रैकेट ओपन रेंज, मेरे को एज वाले रेंज से लेना है तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज ये है मेरा। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है लेस देन 20, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लेस देन का साइन और 20, वेरी सिंपल, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आ रहा है 2। एक बार मैं मैच कर ले रहा हूँ कि जिसका एज 20 से कम है तो ये 2 है, जिसका एज 20 से कम है। तो ऐसे करके काउंट इफ का यूज कर सकते हैं विथ न्यूमेरिक थिंग्स। टोटल फीमेल स्टूडेंट, अब बोल रहा है इसमें जितना भी अगर स्टूडेंट है तो उसमें से फीमेल स्टूडेंट का कितना है। तो फीमेल स्टूडेंट के लिए मेरे को जेंडर वाले पे क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा इस कॉलम में, और जेंडर है फीमेल, एफ होना चाहिए, इक्वल्स टू काउंट इफ। ये मेरा रेंज रहा, तो मैं यहाँ पे फिट काउंट लगा रहा हूँ, COUNT काउंट इफ लगाने जा रहे हैं जेंडर वाले कॉलम में। मेरा क्राइटेरिया रेंज हुआ, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, जो फीमेल हो। तो ये अगर नंबर है तो नंबर को मेरे को सॉरी ये टेक्स्ट है, एफ क्या है, टेक्स्ट है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा। तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया, एफ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 3 आया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 है जो फीमेल है, तो 3 काउंट आ गया। अब अगला क्वेश्चन है जिसका नेम स्टार्ट हो आर से। ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है कि मैंने तो अभी तक देखा कि एक सेल में क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अब नेम जिसका आर से स्टार्ट हो, तो यहाँ पे राजू है, रानी है, रोहन है और रीटा है जिसका नाम, तो ये 4 कैसे आएगा। तो इसके लिए काउंट इफ ही फंक्शन रहेगा, और मेरा जो क्राइटेरिया जो रेंज है वो नेम है, इक्वल्स टू काउंट इफ। मेरे को क्राइटेरिया इस कॉलम में लगाना है तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा। अब रेंज स्टार्ट विथ, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा दे रहा हूँ, नेम स्टार्ट विथ आर है तो मैं यहाँ पे आर प्रेस टाइप करूँगा, और आर के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्ट आर से हो। तो आर के बाद क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार साइन दूंगा, आर और स्टार। इससे क्या होगा, वो आर को पहले फाइंड करेगा, उसके बाद को देखने नहीं जाएगा, सिर्फ पहला सेल में देखा कि आर कौन कौन सा है करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। या देखिए 4 आया। आप देख सकते हैं राजू, रानी, रीता और रोहन, 4 है टोटल। अब अगला है स्टूडेंट नेम एंड विथ ए। अब जो इसका एंड हो ए से, तो इक्वल्स टू काउंट इफ, और ये काउंट इफ रेंज, क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज, नेम, क्राइटेरिया क्या है, नेम एंड विथ, एंड में ए होना चाहिए, उसके पहले कुछ भी हो। तो पहले कुछ भी हो मतलब स्टार, स्टार मीन्स इसके पहले कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लास्ट में ए होना चाहिए करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। 2 ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों में लास्ट ए से क्लोज हो रहा है। अगला है मार्क्स ग्रेटर देन 80, जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। तो मैं यहाँ पे जाकर काउंट इफ मार्क्स वाले में लगा रहा हूँ, मैं मार्क्स वाला कॉलम में मेरा क्राइटेरिया है
इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 80 तो ग्रेटर देन और 80 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता है सिर्फ कि नहीं जिसका सिर्फ 80 है, मार्क्स 80 सिंपल, नो ग्रेटर देन नथिंग, तो यहाँ पे उसको कैसे करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज मेरा रहेगा मार्क्स कॉलम ही, क्राइटेरिया रहेगा 80 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस सिर्फ अगर मैं 80 करके करूँ तो अगर मैं सिर्फ 80 यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ क्योंकि एक नंबर है तो आप देखेंगे 1 दिखा रहा है क्योंकि 80 मिला है उसको 1। तो अगर मेरे को न्यूमरिक कोई वैल्यू देना है तो उसमें मेरे को इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से ऐसे कर सकता हूँ, काउंट इफ मार्क्स, क्राइटेरिया क्या है, अब इक्वल्स टू 80 है तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का साइन दूंगा फिर 80 दे रहा हूँ। तो इस क्राइटेरिया में मैं इन्वर्टेड कॉमा डाल सकता हूँ 1। तो इसको दो तरीके से अचीव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये रहा काउंट इफ, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कुछ आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगला है काउंट इफ्स। अब इसमें मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन आया, अभी तक क्या था कि आपके पास एक क्राइटेरिया है, अब मल्टीपल क्राइटेरिया हो कि मेरे को वैसा काउंट बताओ जो इस टेबल में फीमेल हो और मार्क्स ग्रेटर देन 80 अचीव किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो क्राइटेरिया है, एक है पहला क्राइटेरिया कि वो फीमेल हो और दूसरा क्राइटेरिया है उसका मार्क्स ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल मोर देन वन क्राइटेरिया हुआ, तो उसके लिए हम लोग काउंट IFS इफ्स का यूज करते हैं। तो चलिए इसके लिए इक्वल्स टू COUNT काउंट IFS करके ब्रैकेट ओपन करना है। सेम है, इसमें सिर्फ क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब पहला क्राइटेरिया बोल रहा है क्या है, पहला क्राइटेरिया किस में लगेगा, तो पहला क्राइटेरिया है कि वो फीमेल होना चाहिए। तो ये कौन सा रेंज है, तो फीमेल इसमें आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, बोल रहा है इसका क्राइटेरिया क्या है, इस रेंज में क्या वो जाकर सर्च करेगा, तो उस रेंज में वो सर्च करेगा कि फीमेल है या नहीं। तो यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फीमेल, फिर बोला क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, कॉमा देने के बाद। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है कि मार्क्स, तो उसका मार्क्स होना चाहिए ग्रेटर देन 80। तो मार्क्स में मैंने सिलेक्ट किया कॉमा ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा रहा फर्स्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 1, जहाँ पे मैं चेक करूंगा कि वो फीमेल है या मेल है। क्राइटेरिया क्या है कि फीमेल है। दूसरा क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है, मार्क्स वाले, तो मैंने मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है। उस मार्क्स वाले कॉलम में क्या है क्राइटेरिया कि उसका वे मार्क्स होना चाहिए मोर देन 80। तो क्राइटेरिया रेंज ऐसे करके एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 आया है, तो मैं देख ले रहा हूँ कि ये मेल है फीमेल है, फीमेल मोर देन 80 ये एक हुआ और ये मोर देन 80 हुआ, तो टोटल काउंट 2 है। तो क्या हुआ कि मोर देन 1 क्राइटेरिया लगाना है तो हम लोग काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल, अभी तो 2 है, 3 4 5 6 करके ऐसे लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, काउंट चाहिए जिसका एज लेस देन 20 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन 85 है। दो क्राइटेरिया है, एक है जिसका एज है लेस देन 20, तो मैं पहला क्राइटेरिया इस कॉलम में लगाऊंगा कि लेस देन 20 एज है, और दूसरा क्राइटेरिया है जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 85 है, तो मैं इस पे लगाऊंगा दो क्राइटेरिया। इक्वल्स टू काउंट IFS काउंट इफ्स। पहला क्राइटेरिया रेंज मेरा होगा एज का, क्योंकि एज मेरे को चाहिए लेस देन 20, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, जस्ट मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है क्राइटेरिया 1 क्या है, तो क्राइटेरिया 1 है लेस देन 20, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन 20 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद ये मेरा जब हो गया तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा क्या है, मार्क्स, तो मार्क्स वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिख रहा है। कॉमा प्रेस करने के बाद अब दिखा रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 क्या है, इसमें क्या क्राइटेरिया लगेगा मार्क्स में, तो मार्क्स में क्राइटेरिया लगेगा ग्रेटर देन 85। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 85 टाइप कर रहा हूँ, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहा हूँ, एंटर। तो आप देखेंगे 2 आया।
एक और एग्जांपल लास्ट ले रहे हैं, नेम स्टार्ट विथ आर एंड फीमेल हो, जिसका नेम स्टार्ट हो आर से और फीमेल हो। तो पहला क्राइटेरिया रेंज ये हुआ और दूसरा क्राइटेरिया रेंज ए हुआ। यहाँ पे हम लगाएंगे नेम स्टार्ट विथ और इसमें क्राइटेरिया लगाएंगे फीमेल का। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल्स टू इफ, सॉरी इफ नहीं, काउंट इफ्स, मैंने स्किप करके इसको डीएक्टिव किया। इक्वल्स टू काउंट आई एफ एस, क्राइटेरिया रेंज है मेरा पहले नेम का, तो मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा मैंने प्रेस किया। क्राइटेरिया 1 क्या है? क्राइटेरिया 1 है कि नेम स्टार्ट होना चाहिए आर से, तो मैंने आर किया। फिर उसके बाद कुछ भी हो तो स्टार, क्राइटेरिया 1 कंप्लीट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसका वो फीमेल हो, तो क्राइटेरिया रेंज मेरा 2 है फीमेल, मैंने फीमेल सिलेक्ट किया रेंज को। फिर कॉमा, क्राइटेरिया 2 क्या है? फीमेल हो, तो इन्वर्टेड कॉमा में एफ, क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ रहा है, नंबर होता तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालते। करके मैं ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। तो यहाँ पे आप देखिए 2 दिखा रहा है, तो नाम स्टार्ट है आर, राजू नहीं है, रानी और रीता, दोनों नाम है और दोनों है फीमेल फीमेल। वैसे करके आउटपुट आया। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें काउंट क्या है, काउंट इफ क्या है और काउंट इफ्स क्या है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।